भाइयों, इंजरी जो है वो आरसीबी का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। जहाँ पे एक तरफ डब्ल्यूपीएल में 3 ओवरसीज़ स्टार्स बाहर हो गए हैं जिनका रिप्लेसमेंट साइन हो गया है। वहीं पे ही अब अगर आईपीएल की बात करें तो जॉस हेज़लवुड को लेके एक बड़ी अपडेट ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच ने दी है। इनिशियली वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन अगर अभी हम देखें तो आज ये रिपोर्ट आई है जो उनके हेड कोच ने खुद कंफर्म करी है कि पैट कमिंस और जॉस हेज़लवुड दोनों इस चैंपियंस ट्रॉफी से मोस्ट लाइकली बाहर हो सकते हैं। तो अगर जॉस हेज़लवुड इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो रहे हैं तो उनका पार्टिसिपेशन आईपीएल को लेके भी काफ़ी संकट के दायरे में लगता है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो रहा है 10 मार्च के आसपास। वहीं पे आईपीएल की अगर पहले मैच की बात करें तो 21 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आईपीएल शेड्यूल की बात करें तो वो अगले 1-2 हफ्ते में आपको दिख जाएगा। लेकिन इन एनी केस अगर हेज़लवुड का रिप्लेसमेंट चाहिए होगा या हेज़लवुड को इंजरी जो इतनी सीरियस है उन पे अगर हमको रिप्लेसमेंट चाहिए या उनके बिना आरसीबी किस तरीके से लाइन अप हो सकता है, तो आरसीबी को वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आरसीबी ने जितने भी प्लेयर इस मेगा ऑक्शन में लिए उनका मेन फोकस था जॉश हेजलवुड। इनके लिए जाने के लिए हमने मिचेल स्टार्क को साइड किया, हमने कगिसो रबाडा को साइड किया। इनके पीछे आरसीबी गया लेकिन बहुत अग्रेसिवली इसलिए नहीं गया क्योंकि उनको पता था हमारा मेन टारगेट जॉस हेजलवुड है। अगर ये सस्ते में मिल जाते तो ठीक है, नहीं तो हेजलवुड के पीछे हमको अपनी सारी पावर लगानी है। तो जितने भी प्लेयर्स लिए उसमें सबसे महंगे आपने हेजलवुड खरीदे, अपने सारी एग्स एक बास्केट में रखी, ये बंदा जो है हमको जितवा सकता है। हालांकि इनके अलावा भी आपने 2 ओवरसीज़ फास्ट बॉलर लिए हैं जिनमें नुवान तुषारा, लुंगी एनगिडी इनका नाम शामिल है। नुवान तुषारा जहाँ पे आखिरी बार न्यूजीलैंड की सीरीज़ में दिखे थे, इनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी थी, विकेट्स उतने ज़्यादा इन्होंने नहीं लिए थे। डेथ में यॉर्कर्स काफ़ी अच्छे मारते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं आरसीबी के लिए। वहीं लुंगी एनगिडी अपने इंजरी से तो वापसी कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में नाम भी उनका शामिल है। लेकिन जब से वो साउथ अफ्रीका की जो लीग है ऐसे 20 वहाँ पे उन्होंने कमबैक किया है तो बहुत अच्छा फॉर्म उनका नहीं लग रहा है। तो हेज़लवुड के बिना या उनके साथ में किस तरीके से आरसीबी लाइनअप हो सकती है उस पर बात करेंगे। तो अगर रिप्लेसमेंट्स की बात करें तो अगर हम बात करें जॉस हेज़लवुड की, मतलब मल्टीपल टाइम वर्ल्ड कप विनर, मल्टीपल टाइम आईसीसी टाइटल होल्डर, तो फिर हम इधर उधर के लीग्स के कोई छोटे मोटे प्लेयर्स उनका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए तो फिर भी हेज़लवुड के तौर तरीके वाला प्लेयर लाना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर दिमाग के ऊपर हम जोर डालें, ऊपर के 2-3 नाम सोचें, तो मुस्ताफिज़ुर रहमान एक वो नाम हो सकता है, आईपीएल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। नवीन उलक वो एक नाम हो सकते हैं, टी20 ऑल ओवर द वर्ल्ड खेलते हैं, लीग्स में अलग अलग तरीके के रोल्स वो करते हैं, डेथ बॉलिंग का रोल भी करते हैं। आजकल तो बैट से भी उन्होंने 2-3 शॉट लगा दिए थे ऐसे 20 में, जहाँ से उनके क्लिप्स भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। तो नवीन उलक भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ लाइक टू लाइक हम फास्ट बॉलर ढूंढेंगे। लेकिन हाँ, हेज़लवुड की क्वालिटी मिलना बहुत मुश्किल होगा। और भी जो नाम है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। दूसरी ये सोच हो सकती है, अगर रिप्लेसमेंट आपको चाहिए ही, और हम अक्सर बात करते हैं आरसीबी फैंस को डिस्कस करते हुए कि क्यों ना हम एक अच्छा स्पिनर ले लें। आदिल रशीद वो एक ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर मुजीबुर रहमान, यानी कि एक रेस्ट स्पिनर का ऑप्शन हमने दे दिया, एक मिस्ट्री स्पिनर का, या और भी जो ओवरसीज़ प्लेयर अनसोल्ड गए थे ऑप्शन के अंदर, उसमें आप कोई भी नाम ले सकते हैं कि जो आरसीबी की कमज़ोरी इस समय लगती है। क्योंकि अगर हम स्पिनर्स की बात करें, अगर प्योर स्पिनर्स देखें तो क्रुनल पांड्या, सुयश और मोहित राठी, ये 3 हमारे पास इस समय स्पिनर है। अगर पार्ट टाइमर्स की बात करें तो उसमें लिविंगस्टन, टिम डेविड, जेकब बेथेल, इनका नाम भी जुड़ जाता है। तो स्पिनर्स की कमी, क्वालिटी स्पिनर्स की कमी कहीं ना कहीं आरसीबी स्क्वाड के अंदर दिखती है। तो अगर आप सिचुएशन का फ़ायदा उठा के किसी एक क्वालिटी ओवरसीज स्पिनर को लाना चाहें तो ये भी आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं पे जो मुझे क्या लगता है कि होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जॉस हेजलवुड का टारगेट था चैंपियंस ट्रॉफी तक ठीक होना, जो अनफॉर्चुनेटली वो एज ऑफ नाउ नहीं हो पा रहे हैं, तो वो आईपीएल स्टार्ट होते होते तो फिट हो ही जाएंगे, क्योंकि अभी भी 1.5 महीना बाकी है। चलिए अगर 1.5 महीने तक भी फिट नहीं होते तो चैंपियंस ट्रॉफी में किसी प्लेयर का इंजरी से कमबैक करके खेल जाना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि 20 दिन का टूर्नामेंट है, 5 मैचेस खेलने होते हैं। तो यहाँ पे आप इतनी जल्दी फिट हो नहीं सकते। आईपीएल 2 महीने का टूर्नामेंट है, तो अगर इसके दौरान भी वो फिट हो जाएंगे तब तक भी आरसीबी काम चला सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लाइक टू लाइक रिप्लेस करके, मैं यानी कि आपको ओवरसीज़ फास्ट बॉलर का रिप्लेसमेंट ओवरसीज़ फास्ट बॉलर से ही करना है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन इस समय आपके पास नुवान तुषारा है। डेथ के अंदर काफ़ी अच्छी उनकी इकोनॉमी रहती है, यॉर्कर्स नील करते हैं। मिडिल ओवर्स में शायद से हो सकता है जो हेजलवुड अपना काम करते हैं वो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ हद तक डेथ में जो हेजलवुड काम करते हैं वो नुवान तुषारा कर पाएंगे। वहीं पे एक और ऑप्शन मैं सजेस्ट करता हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा है, कि आपके पास ऑलरेडी रसिक दर सलाम, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, ये 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है। तो क्यों ना आप रोमारियो शेपर्ड के साथ एक, मतलब 8 नंबर पे बैट्समैन आप ट्राई करें जो अभी आईएल टी20 में खेल रहे हैं, जहाँ पे फिनिशिंग उनकी ठीक लग रही है और बॉलिंग में भी आपको 2 से 3 ओवर दे सकते हैं। तो लिविंगस्टन, शेपर्ड, ये दोनों मिला के आपको 4 ओवर दे दें, और बाकी के आपके 4 ओवर जो है 4 बॉलर जो हैं वो आपस में बॉलिंग करके निकाल सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। और हेजलवुड
हो सकता है आरसीबी के शुरुआत के 3-4 मैच मिस कर दें, उसके बाद में वापसी करें। और बहुत बड़ा टूर्नामेंट है आईपीएल, 14 मैचेस तो एटलीस्ट हम लीग स्टेज में खेलने वाले, फाइनल तक पहुंचे तो 16-17 मैचेस खेलेंगे, तो तब तक हेजलवुड हमारे लिए बहुत काम आ सकते हैं। लेकिन हमने अक्सर देखा है ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अपनी इंटरनेशनल टीम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो अगर वो अपने फ्यूचर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करेंगे, अपनी नेशनल टीम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करेंगे, जो इसमें कुछ गलत बात है भी नहीं। और हमने अभी देखा है कि इंजरी से वापसी करी थी उन्होंने, फिर से क्रिकेट खेले और अब वापस इंजर्ड हो गए, तो क्या पता वो वापस उतना रिस्क नहीं ले पाएँ तो आरसीबी और आईपीएल से इस साल के लिए वो बैकआउट कर जाएँ। तो आरसीबी का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था इस मेगा ऑक्शन में, वो इस समय लग रहा है कि आरसीबी का पार्ट नहीं बन पाएगा। काफ़ी बुरी खबर है और बड़ी खबर भी है। आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या रिप्लेसमेंट आपको लगते हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डब्ल्यूपीएल के जो मैंने बात करी थी उसमें 3 प्लेयर, सोफी मोलिन्यू, सोफी डिवाइन और केट क्रॉस, ये तीनों इंजर्ड होके बाहर हो गई हैं। सोफी डिवाइन इंजर्ड नहीं है, उनको मेंटल वेलबींग के लिए प्रोफेशनल से एडवाइस किया है कि आप थोड़े टाइम क्रिकेट से दूर रहिए, जिसकी वजह से वो डब्ल्यूपीएल ही नहीं, आने वाले कुछ और टूर्नामेंट्स तक क्रिकेट नहीं खेलेंगी। वहीं पे अगर बात करें केट क्रॉस और सोफी मोलिन्यू, तो दोनों इंजरी के चलते बाहर हुई हैं टूर्नामेंट से। अब इन तीनों के रिप्लेसमेंट जो अनाउंस किए हैं वो तीनों ऑलराउंडर हैं, एक इंग्लैंड से आते हैं, दो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। इंग्लैंड से जो स्पिनिंग ऑलराउंडर आरसीबी ने रिप्लेसमेंट अनाउंस किया है वो है चार्ली डीन। वहीं पे अगर हम बात करें दो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की जो आरसीबी ने अनाउंस किए हैं रिप्लेसमेंट के तौर पे, वो है किम गार्थ और हेदर ग्राहम। तो ये इस समय की पूरी अपडेट है। आरसीबी ने अपनी डब्ल्यूपीएल की जर्सी, मैच जर्सी और ट्रेनिंग जर्सी भी लॉन्च कर दिए, तो वो भी आप हमारे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। तो तुरंत से हमको जाके सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपका जो भी मतलब थॉट है, कोई भी अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करें। हम आगे ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे और कमेंट हम सारे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले किसी और लाइव या वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।